जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बर्तन का बार बार गिरना किस बात का संकेत है? यही पूछा था ना आपने। लो चलो बता देती हूँ, बर्तन का गिरना किस बात का संकेत होता है। पर उससे पहले बर्तनों को लेकर कुछ रोचक चीज़ें भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको छोटी छोटी बातें बताने चली आती हूँ। पीतल, तांबे के बर्तन का संबंध सूर्य, गुरु और मंगल से होता है। चांदी के बर्तन चंद्रमा को ठीक करते हैं। अगर हम बात करें लोहे के बर्तनों की या स्टील के बर्तनों की, इनका संबंध राहु, केतु और शनि से होता है। यानी कि हर बर्तन का कहीं ना कहीं संबंध हमारे ग्रहों से ज़रूर होता है। जब कभी भी हम आपको ये कहते हैं कि तांबे के बर्तन में ये कार्य करिए, तांबे के बर्तन से ये चीज़ कर लीजिए, तांबे के बर्तन में खाना खाना चालू कर दीजिए, तो इसका मतलब हम आपके सूर्य या मंगल को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि चांदी के बर्तन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए, तो हम ये चाहते हैं कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो, तभी तो चांदी के गिलास में पानी पीने की सलाह दी जाती है। सूर्य को बलि करना होता है तो तांबे के जग में या तांबे के लोटे में पानी पीने की आपको राय दी जाती है। जब कभी भी हम ये कहते हैं कि आप सोने के पात्र में कोई भी चीज़ ग्रहण करिए, तो इसका मतलब हम आपके गुरु को बलि कराना चाहते हैं। मज़ा तो तब आ जाता है जब गुरु के साथ सूर्य को बलि कराना हो, तो हम सोने का ही इस्तेमाल आपको करने के लिए बर्तनों में बोल देते हैं। बहुत अच्छी बात है, परंतु एक ग्रह तो रह ही गया जिनका विशेष जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिनसे ग्रहों का बहुत सारा भार चलता है, जो अगर कुंडली में अच्छे ना हों 70% चीज़ें खराब होने लग जाती हैं। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। इनका संबंध किससे होता है? कांच से। जब आपको हम ये कहते हैं कि कांच के बाउल में ये रखिए, कांच के बाउल में या कांच के जार में ये काम करिए, इसका मतलब हम आपके शुक्र को कहीं ना कहीं सही कराने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी भूमिका आपके किसी ना किसी उपाय में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए, या तो स्टील के बर्तन रखिए या फिर आप कांच के बर्तन रखिए। खास करके मैं जो स्टोरेज का सामान होता है किचन में, उसमें तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चीनी मिट्टी या फिर कांच के बर्तन रखिए। उसका एक बहुत प्रमुख कारण है जी, जो किचन होती है ना हमारी, उसमें शुक्र का ही सबसे ज़्यादा आधिपत्य होता है। शुक्र वहाँ पर अपनी कमांड चलाते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि बार बार हाथों से बर्तन का गिरना किस बात का संकेत है। अगर हमारे हाथों से बार बार बर्तन गिरते हैं तो ये संकेत होता है अशांति का, जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल का, जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कठिनाइयों का आने का, जीवन के अंदर अनावश्यक परेशानियों के बुलावे का। हाथों से बर्तन का बार बार गिरना, एक बार दो बार हो गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार अगर आपके साथ यही चीज़ होती है, खास करके कांच के बर्तन गिरें, शुक्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है जी। स्टील के बर्तन अगर बार बार गिरें तो एक और चीज़ होती है जिसको प्लीज़ किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर तभी प्रमाणित करिएगा। केवल एक इस संकेत के ऊपर विश्वास करके ये मत बना लीजिएगा कि मेरे साथ तो यही हो रहा होगा। मैं वार्निंग दे रही हूँ, इस बात की चेतावनी है। केवल इस संकेत पर इस चीज़ का मत बनवाइएगा। इसके ऊपर पहले अपनी कुंडली को अच्छी तरह संशोधित करवाइएगा कि आपका राहु, केतु और शनि कहीं आपस में एक दूसरे को पीड़ित तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टील का बर्तन बार बार गिरता है और स्टील के बर्तन से आवाज़ें बहुत आती हैं, तो मान के चलिएगा
कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी ना किसी तरह का कोई तंत्र या किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव आ रहा है, क्योंकि स्टील, राहु, केतु और शनि तीनों का समावेश है। और जब ये 3 ग्रह बिगड़ जाएं तो जीवन में काला जादू, तंत्र और ऊपरी बाधाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगती हैं। अगर आपके घर में बर्तन रखते समय, इसीलिए कहते हैं ना, पुरानी ज़माने में लेडीज़ कहती थी कुशल गृहिणी वो होती है जिसके किचन में एक भी बर्तन की आवाज़ ना आए। बहुत अशुभ मानते थे भाई, आज भी मानते हैं। मेरी तो आज भी जो मेरे घर में लोग हैं, इवन मैं खुद हूँ, मुझे बर्तनों की आवाज़ें बहुत पसंद नहीं आती हैं। अगर बहुत ज़्यादा बर्तनों की आवाज़ जब करते हैं कोई, तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला देती हूँ, क्या कलेश है भाई, कौन सा कलेश बुलाना है घर में। एग्जैक्टली बर्तन जब बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगते हैं तो घर के अंदर कलेश आने का रास्ता खुल जाता है। अगर आपके साथ बर्तनों को लेकर बहुत ज़्यादा अनहोनी हो रही हो, या आपके बर्तन बहुत ज़्यादा चटक रहे हों, बर्तनों में दरारें आ रही हों, बर्तन बार बार गिर रहे हों, आपके घर से अगर बर्तन गायब हो जाते हों, तो आपको शनिवार के दिन स्टील के बर्तनों का दान करना आरंभ कर देना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, करके देखिएगा, जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। कुछ और अपने बारे में जानना चाहते हैं और गहराई में जानना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करिए और अपनी कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ ही रिश्ता बना के रखिएगा। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।